फ्रेंड्स, 23 अगस्त की उस शाम को कौन भूल सकता है जब इसरो का विक्रम लैंडर चंद्रमा के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड हुआ था। वो मिशन टोटल 15 दिन का था, लेकिन इसरो ने एक बार और सरप्राइज करते हुए 14 तारीख को एक हुप एक्सपेरिमेंट किया। हुप एक्सपेरिमेंट से मतलब विक्रम लैंडर को एक बार उसके बूस्टर्स को ऑन करके दोबारा होवर करवाकर शायद 2 या 3 मीटर आगे चलाया और फिर दोबारा वहां पर लैंड किया। जब ये मिशन आया न्यूज़ बनकर, तब मैं काफ़ी एक्साइटेड हुआ। एक्साइटमेंट किस लिए? क्योंकि वहाँ पर जो हुप मिशन है वो भूमिका बनाती है मैंड मिशन ऑन मून। और इस बात को पुख्ता अभी कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने इसरो को डेडलाइन दी है कि सन 2040 तक मैंड मिशन ऑन मून भारत की तरफ से जाएगा। लेकिन क्या फ्रेंड्स, भारत इसके लिए तैयार है? क्या क्या हर्डल्स हो सकती है? मैं परविंदर खारी और आज की हमारी इस वीडियो में ऐसा ही कुछ। फ्रेंड्स, ऐसे क्या चैलेंजेस है जो हमारे सामने आने वाले हैं? सबसे पहला प्रॉब्लम तो रॉकेट को लेकर है। हमें हैवी लिफ्ट कैपेबिलिटी वाले रॉकेट्स चाहिए। फिलहाल LVM-3 रॉकेट यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट अभी तक लो अर्थ ऑर्बिट में 10,000 किलो तक का आइटम वहां हम पहुंचा सकते हैं, लेकिन अपनी इस कैपेबिलिटी को हमें बढ़ाना होगा तकरीबन 1 लाख किलो तक, जो कि 1 लाख किलो हम लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचा सके। और दूसरा सेमी क्रायोजेनिक इंजन, और क्रायोजेनिक इंजन पर हमें काम करना होगा, उसे अपग्रेड करना होगा नासा के सैटर्न 5 के लेवल तक कम से कम। लेकिन फ्रेंड्स, इस काम में भारत अकेला नहीं है, और भी स्पेस एजेंसीज हैं जो इस अचीवमेंट में लगी है। इवन चाइना की स्पेस एजेंसी का टारगेट है कि सन 2027 तक वे 20 लाख किलोग्राम वजन को लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचाने का काम करेंगे, मतलब उन्होंने लक्ष्य रखा है। वहीं रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने लगभग 22 मिलियन केजीज का लिफ्ट ऑफ का टारगेट रखा है। प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें पीछे नहीं है। स्पेस एक्स का टारगेट है 5 मिलियन केजी पेलोड को ले जाने का। लेकिन अभी फिलहाल भारत के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, पर बहुत जल्दी इसरो इस काम को करके दिखा देगा। और इस मेगा प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए हमें छोटे छोटे स्टेप्स पर जाना होगा। और सबसे पहला स्टेप अगले साल या उससे अगले साल तक में सन 2025 तक हम अचीव कर ही लेंगे अपने गगनयान मिशन तक, जिसमें 3 दिन का स्पेस मिशन है जो अर्थ से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर जाएगा। और 3 दिन बाद हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स वापस आएंगे, और यही वो बैकबोन आधार बनेगा हमारे मैंड लूनर मिशन का। और इस मिशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है समय, जो शायद इसरो के पास थोड़ा कम है। हमेशा इसरो ऐसे ही अंडर प्रेशर ही काम करता है। आप कहेंगे ऐसी टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी इंडिया के पास है, लेकिन फ्रेंड्स, एक ऐसी टेक्नोलॉजी बची हुई है जो फुल्ली अभी नई तरह से डेवलप करनी है, जिसका पहला एक्सपेरिमेंट आई मस्ट से वो हुप मिशन था विक्रम लैंडर के साथ, जो चंद्रयान 3 मिशन के अंत में हम सभी ने देखा था। लेकिन वो तो सिर्फ शुरुआत भर थी। एक ऐसा रॉकेट बनाना जो पृथ्वी से एक अपने अंदर एक रॉकेट लेकर जाएगा, जिस रॉकेट के अंदर एस्ट्रोनॉट्स बैठे होंगे जो वहाँ चंद्रमा पर लैंड करेगा, और वहाँ सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद वापस उसी रॉकेट में बैठकर या उसी लैंडर में बैठकर वापस घर की तरफ आना होगा। और बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो अभी भारत के पास शायद नहीं है, जैसे स्पेस की एक्सट्रीम ठंड को झेलने वाले रॉकेट्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डेवलप करना, ऐसी फूड सप्लाईज जनरेट करना जो कम से कम 1 महीने के लिए हमारे पास रहने वाली है। फ्रेंड्स, इस चीज़ को तो मेरे ख्याल से भारत काफ़ी जल्दी अचीव कर लेगा। आई थिंक 28 या 30 तक भारत का एक स्पेस स्टेशन भी लॉन्च होने वाला है, जहाँ पर इस तरह के सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को याद होगा एक पाकिस्तानी मंत्री का वो कमेंट कि जब पृथ्वी से चांद दिखता है तो वहाँ जाने की ज़रूरत भी क्या है। एक मायने में देखा जाए तो सवाल वाजिब भी है कि क्यों हम इतना पैसा बेकार करके वहाँ जा रहे हैं। लेकिन इस बात का जवाब काफ़ी समय पहले डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद देकर गए थे, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति। उन्होंने कहा था कि भविष्य में 3 जगह खुदाई होंगी। पृथ्वी पर तो ऑलमोस्ट हम सारी तरह से यहाँ के संसाधनों का उपयोग कर ही रहे हैं, लेकिन चंद्रमा, मंगल ग्रह और एस्ट्रॉयड बेल्ट, यहाँ तीनों जगह पर माइनिंग होने वाली है। और इस माइनिंग रेस में भारत भी अपना स्थान खोज रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है इस माइनिंग रेस को भारत ही लीड करेगा और आने वाले वर्ल्ड ऑर्डर को वही डिफाइन करेगा जो इस माइनिंग रेस में आगे रहने वाला है। और इसी मिशन के तहत भारत का चंद्रयान 3 साउथ पोल पर लैंड किया था,
क्योंकि साउथ पोल पर हमें हीलियम 3 के भंडार मिलने वाले हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने कहीं पढ़ा था कि सिर्फ 1 किलो हीलियम 3 पूरे भारतवर्ष की 6 महीने की बिजली सप्लाई के लिए काफ़ी रहने वाला है। तो जस्ट इमेजिन कि हम 100 किलो हीलियम 3 को किसी तरह से पृथ्वी लाते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं और हमें कितने सालों तक की एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी एक प्रेजेंटेशन। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी यहाँ लूनर मैन मिशन के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और मेरे इस नए यूट्यूब चैनल परविंदर खारी, जो कि मेरा ही नाम है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स और रिकमेंडेशन एज यूजुअल मैं हमेशा रेस्पॉन्स देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।